हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना। और इस सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इस सीरीज का क्या है, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर में इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं, ठीक है ना प्यारे भाई। अब हम लोग शुरू करेंगे आज क्या, लेक्चर नंबर 3। और ध्यान रखना, आपको 25 फरवरी के दिन इस सीरीज से आपको 100% क्वेश्चन सारे के सारे फंसने वाले हैं, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है ना। चाहे वो न्यूमेरिकल का हो, फिर चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे रिएक्शन का हो, कोई भी हो, ठीक है ना। क्योंकि इस सीरीज में मैं हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग बातचीत करने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, जो पहली नेम रिएक्शन का नाम है वो है डार्जन अभिक्रिया, ठीक। एल्कोहल से हमें क्या बनाना होता है, हेलो एल्केन बनाना होता है। इस डार्जन अभिक्रिया से हमें क्या बनाना होता है, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ठीक। चलो अब शुरू करो इसको ध्यान से। क्या कह रहा है, डार्जन अभिक्रिया, ओके। अब इस डार्जन अभिक्रिया में आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्या कह रहा है कि पिरिडीन की उपस्थिति, भैया लेनी किसकी उपस्थिति, तो तुम क्या बोलोगे, पिरिडीन। अब पिरिडीन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से बनी हुई शक्ल होती है किसकी, पिरिडीन की, ठीक है ना। यहाँ पे एन होता है और इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल जरूरत नहीं है इस चीज़ की आपको, कि आपको जरूरी हो कि फॉर्मूला पता ही हो। आप याद रख सकते हैं कि पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड, हाँ इसका फॉर्मूला बहुत जरूरी है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक, के साथ अभिक्रिया करके क्लोरो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरो एल्केन बनाता है, ठीक। कॉन्सेप्ट मैंने ये ले रखा है, उधर नहीं पल्ले पड़ रहा, इधर देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। सबसे जरूरी चीज़ है भैया कि आपको क्या लेना है, एल्कोहल। तो इस तरीके से आप क्या ले लेंगे, एल्कोहल। अब इसकी अभिक्रिया आपको करानी किसके साथ में है, तो बोलोगे भैया थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है मेरे भाई SOCl2। क्या होता है, SOCl2, ठीक। उपस्थिति में क्या लेना है आपको मेरे भाई, तो बोलोगे पिरिडीन। तो पिरिडीन की उपस्थिति लेनी है, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या करानी है, अभिक्रिया करानी है, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। अब क्या करना है, इधर वाला हिस्सा इधर काट दो, इधर वाला हिस्सा मेरे भाई इधर काट दो, ठीक। अब क्या बचा, RCl। मैं हर एक चीज़ मेरे भाई आपको जुगाड़ से सिखाने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलोगे भैया, HCl। देखो ध्यान से, इस वाले हिस्से में क्या मिला, RCl, इस वाले हिस्से में क्या मिलेगा, HCl। अब क्या बचा आपका बीच में, SO2। इसको बोलते हैं मेरे भाई सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। इतनी सी कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे इसके एग्जांपल लिखेगा, मेथेनॉल से क्लोरोमेथेन, कोई दिक्कत नहीं है। मेथेनॉल से क्लोरोमेथेन, ठीक है ना, हमें ये बनाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अपन आराम से बना कर सीखेंगे कैसे बनाना, इधर देखेंगे सभी लोग, ठीक है ना भैया। मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, CH3OH। ये किसका हो गया, मेथेनॉल। अब बनाना क्या है, क्लोरोमेथेन, कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ अब क्रिया करा देनी है, सल्फर थायोनिल क्लोराइड। तो SOCl और एक ये Cl मतलब Cl2, ठीक। अब करना कुछ नहीं होता, इधर से इधर निपटा दो, इधर से इधर निपटा दो, तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, CH3Cl, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या मिलेगा आपको, CH3Cl। बाकी सारी कहानी एकदम से सेम है। बताओ कोई समस्या किसी को। एथेनॉल से क्लोरोएथेन, ये आपको बनाना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बना के बता दिया ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये पहली रिएक्शन यानी कि डार्जन अभिक्रिया अच्छे तरीके से पल्ले पड़ गई होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है मेरे भाई कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें, कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया में इसमें क्या होता है कि हेलो एल्केन के हेलोजन विनिमय द्वारा हमें क्या बनाना होता है, एल्किल आयोडाइड। एक लौता रास्ता है एल्किल आयोडाइड बनाने का। तो कह रहा मेथेनॉल या एसीटोन की हमें क्या ले लेनी, उपस्थिति ले लेनी। मान लिया हमने एसीटोन की क्या ले लेनी, आपको उपस्थिति ले लेनी है, ठीक। तो कह रहा एसीटोन की उपस्थिति में, ऐसे ये ध्यान रखना, एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक। ये हो गया आपके पास में क्या, एसीटोन, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। इधर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला, ठीक है ना। इधर आप नाम लिख करके काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। इसको बोलते हैं एसीटोन, ओके। अब कह रहा है क्या आपसे कि भैया हमें यहाँ पर क्या करना है, एसीटोन की उपस्थिति लेनी। फिर कह रहा है एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक। तो मैंने कहा चलो अपन एक क्लोरो एल्केन ले लेते हैं। क्लोरो एल्केन ले लिया अपन ने, RCl, ठीक। फिर कह रहा है ब्रोमो एल्केन के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाता है, ठीक है ना। हाँ ये किसकी अभिक्रिया करके, ये तो बड़ी समस्या है ना। तो बोलोगे भैया सोडियम आयोडाइड, ठीक। थोड़ी थ्योरी ढंग से लिखना क्योंकि उसमें कुछ छूट रखा है, ठीक है ना।
तुम क्या बोलोगे, मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन सोडियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं मेरे भाई, इनकी लड़ाई करा दो, इनकी क्या करा दो, लड़ाई करा दो। जब लड़ाई कराओगे तब आप देखोगे कि सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा मिलेगा, प्लस का, और आयोडीन के ऊपर चार्ज कैसा मिलेगा, माइनस का। ठीक, मैंने कहा इन दोनों की लड़ाई करा दो तो आप देखोगे आर के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि सीएल के ऊपर कैसा होता है, माइनस का होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना मेरे भाई, दोनों में लड़ाई हो गई, बोले हाँ। ठीक, अब लड़ाई होगी तो प्लस वाले माइनस वाले को ढूंढने जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ये माइनस का किसको ढूंढेगा, इस प्लस वाले को ढूंढेगा। ठीक है ना, तो फिर ये वाला भी प्लस वाला किसको ढूंढ लेगा, इस माइनस वाले को ढूंढ लेगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा मेरे भाई क्या, एल्किल, और ये क्या हो गया, आयोडाइड, और जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर हो जाएगा, NaCl। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रहे, क्लोरोमेथेन से मेथिल आयोडाइड, क्लोरोमेथेन से मेथिल आयोडाइड। अब क्लोरोमेथेन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, CH3Cl, ये क्लोरोमेथेन होगा। सेम रिएक्शन बनाओगे तो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा मेथिल आयोडाइड CH3I। बात पल्ले पड़ी, बोले मजा ही आ गया भैया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में है मेरे भाई, क्या, स्वार्ट्स अभिक्रिया। क्या है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक, अब स्वार्ट्स अभिक्रिया में क्या करना है, कह रहा एल्किल हैलाइड की। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है, तो बोलोगे मेरे भाई क्या, ये RH। इस एल्किल हैलाइड की आपको किसके साथ में, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक, या और भी कई सारे नाम आपको दे रखे हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड होगा या कैल्शियम फ्लोराइड होगा, ठीक, के साथ अभिक्रिया करने पर, कुछ नहीं, लड़ाई कराना, जो बचपन से आप लोग सीख चुके हो, है ना, लड़ाई कराना एक दूसरे के बीच में। तो इन दोनों का लड़ाई करा दो, इन दोनों की लड़ाई करा दो मेरे भाई। ठीक है ना, तो Ag के ऊपर प्लस, F के ऊपर माइनस। ठीक है ना, ऐसे होगी लड़ाई, बोले हाँ, ये Ag प्लस वाला इसको चिपका लेगा, ये R वाला इस F को ढूंढ लेगा। ठीक है ना, तो देखो मेरे भाई क्या मिल जाएगा तुम्हें, एल्किल फ्लोराइड, और जो तुम्हारा बाहर होने की बात है वो क्या बाहर हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड। ठीक, तो क्या बोलोगे, एल्किल हैलाइड की सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड या कैल्शियम फ्लोराइड के साथ अपक्रिया करने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल में कह रहा है क्लोरोमेथेन से ठीक, मेथिल फ्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरोमेथेन का फॉर्मूला मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, क्लोरोमेथेन, ऐसे, ये ध्यान रखना, ये CH3, ये Cl, ये हो गया क्लोरोमेथेन। अब इससे तुम्हें क्या बनाना, AgF के साथ अपक्रिया कराओगे सेम कहानी में, तो आप देखोगे मेथिल फ्लोराइड कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। जरा बताओ मजा आया कि नहीं आया, बोले भैया मजा ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या बोलोगे, हुंस-डीकर अभिक्रिया। ठीक है ना, तो हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्या लेनी है, उपस्थिति। अच्छा रुको एक सेकेंड, इसमें दो स्टेप की कहानी है, पढ़ो पहले पूरा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ ब्रोमीन की अभिक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। सुनो पहले ध्यान से। ठीक, सबसे पहला आपका जो काम है कि भैया हमें लेना है यहाँ पर, ठीक, स्टेप नंबर फर्स्ट समझना ध्यान से। ठीक, स्टेप नंबर फर्स्ट समझना, और स्टेप नंबर फर्स्ट में एक बात समझनी है आपको, वो ये कि भैया हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना। बोले कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में मेरे भाई ध्यान रखना, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड O, सामने की तरफ OH, यानी कि COOH ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसका पहले आपको सिल्वर लवण बनाना, तो सिल्वर लवण बनाने के लिए मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। ठीक, जब उसके साथ आप अभिक्रिया कराओगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से आपको क्या कर लेना है, H निकाल देना है मेरे भाई। ठीक है ना, क्या निकाल देना है, देखो ध्यान से, इधर से आपको H का प्लस निकाल देना, O के ऊपर कैसा हो जाएगा, माइनस का, इस OH के ऊपर माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो H का प्लस है वो OH को ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा, बोले हाँ भैया बेशक ढूंढेगा। ठीक, अब ये Ag का प्लस है वो किसको ढूंढ लेगा, इस O को, माइनस वाले को ढूंढ लेगा। ठीक है ना, तो बस इनको चिपका दो आपस में, बन गई कहानी। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण आपको दिख गया, RC⋯OAG, है ना, AgOG, सुनो जी मैं हूँ बड़ा मनमौजी, है ना। अब ये फर्स्ट स्टेप बन गया मेरे भाई। अब देखो सेकेंड नंबर स्टेप, अब सेकेंड नंबर स्टेप में क्या करना, उस चीज़ को उठा करके यहाँ पे ले आओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को। ठीक है ना, C⋯O, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, OAG। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया तुम दोबारा से किसके साथ कराओ, ब्रोमीन के साथ, और अब उपस्थिति ले लो तुम किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। ठीक, अब सुनो कि सबसे पहला जो तुम्हारा काम है वो ये है कि तुम्हें भैया यहाँ से इस तरीके से क्या बाहर करना है, तो तुम्हें दिख गया होगा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बाहर हो जानी है। ठीक,
इतनी बात क्लियर हो गई? बोले हाँ भैया। तो यहाँ पे देखा तुमने कि भैया सबसे पहले तो तुमने यहाँ पे CO2 को निपटा लिया, बोले हाँ। अब एक क्या करो बेटा, Ag को यहाँ पे चिपका दो, किसके साथ में? Br के साथ में। तो तुम देखोगे कि क्या मिल जाएगा तुम्हें? सिल्वर ब्रोमाइड। इतनी बात क्लियर हो गई? बोले हाँ भैया। अब इधर बचा R, इधर बचा एक B, अब वो B उठा करके ले आओ, इस R को चिपका दो, तो तुम देखोगे मेरे भाई क्या मिल जाएगा तुम्हें? एल्किल ब्रोमाइड, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में प्राप्त होना था। बताओ कोई समस्या क्या? ठीक है ना। ऐसी तरीके से आपको ये दोनों एग्जांपल बना लेने, एसिटिक एसिड से मेथिल ब्रोमाइड, प्रोपेनोइक एसिड से एथिल ब्रोमाइड। ठीक है ना, बहुत आसान सी चीज है, कोई समस्या की बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, आंसर तो ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।